जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के डाउट, क्वेरी, क्वेश्चंस, कमेंट्स आते रहते हैं कि सर हम पैसा कहाँ लगाएं, कुछ ऑप्शन बताएं, कुछ अल्टरनेट बताएं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको टॉप 10 इन्वेस्टमेंट के ऐसे ऑप्शन बताने वाले हैं। दोस्तों, हालांकि आपका रिस्क क्या है, आपका टाइमिंग क्या है, आपका पीरियड क्या है, आपका रिवॉर्ड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हो सकता है आपको 1 साल बाद ही पैसा चाहिए हो सकता है 10 साल तक आपको उस पैसे की जरूरत ही ना हो। तो ये आपका पर्सन टू पर्सन डिसीजन मैटर करता है कि आपको कब, कहां, कैसे पैसा लगाना है। लेकिन फिर भी टॉप 10 इन्वेस्टमेंट के बारे में दोस्तों हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने वाले हैं कि अगर आप यहां पे पैसा लगाते हैं तो क्या आपको बेनिफिट होता है, कितना रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं और क्या आपको डिसएडवांटेज और क्या टैक्स के रूल आपके होते हैं। तो इन टॉप 10 के अलावा दोस्तों कोई ऐसा आपको ऑप्शन लगता है कि यहां पे पैसा लगाना चाहिए तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए टॉप 10 इन्वेस्टमेंट की आपको जहां पे पैसा लगाना चाहिए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, टॉप 10 इन्वेस्टमेंट, वैसे तो ऑलरेडी हमने 25 तरह की इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पैसा लगा सकते हैं हमने वीडियो बना रखी है, उसको भी रेफर कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में टॉप ऐसी 10 इन्वेस्टमेंट बताने वाले हैं जहां पे आपको अच्छी इनकम देखने को मिल सकती है। आपको पता होगा पैसा कमाना बहुत हार्ड है, हार्ड अर्न मनी है आपकी। तो आपको पैसे को सेव करना और इन्वेस्ट करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग पैसे को सेव तो कर लेते हैं लेकिन उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की अगर आप नॉलेज होगी, गाइडेंस होगी, जानकारी होगी तो आप अपना पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट करके उस पर कमाई कर सकते हैं। एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन रिस्क। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, हायर द रिस्क हायर द रिवार्ड। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं तो ज़्यादा रिवॉर्ड भी आपको मिल सकता है। तो रिस्क अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, रिवॉर्ड अलग अलग होती है। एक व्यक्ति कहता है मैं अपना पैसा खोना नहीं चाहता हूँ, एक व्यक्ति कहता है मुझे कम से कम 30% की रिटर्न चाहिए। एक्सपेक्टेशंस होती है कि मुझे तो इतना रिटर्न चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद में पर्पज होता है दोस्तों, आपने ये पैसा किस लिए इन्वेस्ट करना है, शादी के लिए इन्वेस्ट करना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करना है, या किस पर्पज के लिए, मकान लेने के लिए। और टाइम ड्यूरेशन की बात होती है, आप इस पैसे को 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों पीपीएफ की, तो यहाँ पे कम से कम आपको 15 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो इसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, ये आपको पहले से ही अपने फैक्टर्स पढ़ लेने हैं, रीड कर लेने हैं, उसके बाद में ही आपको इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर सोचना है। और लेकिन आपको एक एडवाइस और देंगे, ऑलवेज आपको रेकमेंड करेंगे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। पोर्टफोलियो हमेशा शेयर मार्केट के अंदर ही नहीं होता है। इसके अलावा ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका, मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाने हैं, तो जैसे हम 10 चीज़ें डिस्कस करेंगे तो आप हो सकता है आपको 4 चीज़ें पसंद आई तो चारों के अंदर भी आप अपने 25-25 रुपये लगा कर रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप सारे के सारे सेब एक ही बास्केट में रख देंगे और वो एक सेब खराब हो जाता है तो सारे के सारे सेब को खराब कर सकता है। एक कहावत यह है, डोंट कीप ऑल योर एप्पल इन वन बास्केट। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहली इन्वेस्टमेंट है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। कोई भी एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता था तो हमारे बुजुर्ग बोलते थे इसको बैंक में एफडी जमा करा दो, आपका पैसा भी सेफ रहेगा और 2 रुपये की आपको रिटर्न भी मिल जाएगी। तो आपके पास में दोस्तों लमसम में पैसा पड़ा है, मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए आपके पास कोई भी ऐसा एक्स अमाउंट ऑफ मनी पड़ी है और आप चाहते हैं कि एक बार में ही उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके छोड़ दूं, तो एफडी आपके लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आपको पता होगा एफडी वाले 5%, 6%, 7%, 8%, हो सकता है कई प्राइवेट बैंक वाले 9% तक का भी ब्याज आपको देते हैं। तो वो ब्याज आपका फिक्स आपको मिलना ही मिलना है। इसके अलावा जो मूल है दोस्तों, आपका प्रिंसिपल है, वो भी आपको मिलना ही मिलना है। तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा। 5 से 9 इंटरेस्ट है अलग अलग बैंक्स के, तो ये सबसे सेफ है, सिक्योर है। हालांकि DICGC एक संस्था है जो कि भारत सरकार की है, ये आपको 5 लाख रुपए तक का ही बीमा प्रदान करती है। मान लीजिए एक बैंक में 10 लाख रुपए की आपने एफडी कराई तो दोस्तों आपका बैंक वो डूब जाता है तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलने वाले हैं। तो आप ये देख के चलें, SBI बैंक डूब सकता है, क्या बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक डूब सकता है, आपके 5 लाख रुपए लेकर के कहाँ जाएगा। लोगों को करोड़ों रुपए के लोन भी तो उन्होंने बांट रखे हैं। तो इस तरह से एफडी के अंदर लॉक इन पीरियड होता है, आपको पता होगा 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की। टैक्स सेवर एफडी भी 5 साल की होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि यहां पर आपको इतने टाइम के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, टैक्स देना पड़ सकता है दोस्तों। अगर न्यू टैक्स रजाइम में आप जाते हो, आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो इसकी जो कमाई होगी उसके ऊपर भी आपको 30% टैक्स देना पड़ सकता है। टीडीएस आपका काट लिया जाएगा। अगर आपका 40,000 से ज्यादा का ब्याज मिला है, आप सीनियर सिटीजन हो
50,000 से ज़्यादा का ब्याज मिला है तो 10% TDS आपका काट लिया जाएगा। मान लीजिए दोस्तों 1 लाख रुपए का आपका FD का ब्याज था तो 10,000 रुपये काट करके आपके FD के ऊपर 90,000 रुपये ही ऐड होंगे और आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट 1 लाख के ब्याज पर ना मिल करके 90,000 पर मिलेगा। और ये कटा हुआ TDS अगर आपका इनकम टैक्स नहीं बनता है तो लगभग 1 साल के बाद जब साल खत्म हो जाएगा उसके बाद ITR भरने पर आएगा। और 10 लाख से ज़्यादा की FD आप करा देते हैं और अपनी ITR नहीं भरते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 148 में 6 सालों तक नोटिस भेज सकता है और आपसे पूछ सकता है ये FD का पैसा आपके पास कहां से आया था। तो दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास इन्वेस्टमेंट का RD है। आपके पास में इकट्ठा पैसा नहीं पड़ा है, आप चाहते हैं कि मेरे पास हर महीने या धीरे धीरे पैसा आता है और उसको रेगुलर इन्वेस्टमेंट आप देखिए डेली, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली जैसे भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो RD आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं 5, 6, 7, 8% तक बहुत सारे बैंक और आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर भी RD की सुविधा मिलती है। अगर आप छोटे छोटे पैसा जमा करा करके बड़ी मैच्योरिटी लेना चाहते हैं तो RD आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा इन्वेस्टमेंट दोस्तों आप जो कर सकते हैं PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो लगभग टैक्सेबल होती है। मैंने FD और RD का बताया था, उस पर जो भी आप कमाई करेंगे उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन PPF एग्जम्प्ट ये देखिए EEE जब इसमें पैसा लगाते हैं इनकम टैक्स का सेक्शन 80C बोलता है 1.5 लाख रुपए तक आपको इनकम की छूट मिल जाएगी। ये मिलेगी आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में। गवर्नमेंट की स्पॉन्सर की स्कीम है। जब इसके ऊपर आप कमाई करेंगे इंटरेस्ट उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। जब आपका ये पैसा मैच्योर हो जाएगा इस मैच्योरिटी पर भी आपको टैक्स नहीं देना है। तो ये अच्छी स्कीम है। 7.10 का 7% का भी हैंडसम इंटरेस्ट मिल रहा है। 15 साल तक अगर आप पैसा लगाते हैं तो दोस्तों जब ब्याज आपका साल के बाद में ऐड होता है तो उस अगली बार जो ब्याज मिलेगा वो उस ब्याज जोड़ करके ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको ये मैं बात बता दूं यहाँ पे लॉक इन पीरियड 15 साल है। 5-6 साल के बाद आप इस पे लोन या इसको आप प्री मैच्योर करवा सकते हैं। लेकिन आपकी कुछ कंडीशनें होंगी तभी आपको ये पैसा मिलेगा। नहीं तो लंबे नजरिए के अगर आप पैसा जमा कराना चाहते हैं तो PPF एक अच्छा ऑप्शन आपके पास है। बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं दोस्तों जो कॉर्पोरेट इशू करती है। बहुत सारी कंपनियां, RBI, गवर्नमेंट भी इसको बॉन्ड्स को इशू करती है। यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मान लीजिए 6% आपको बॉन्ड्स इशू कर दिए, आपने 1 लाख रुपए के ले लिए तो आपको हर महीने 6,000 रुपए का ब्याज मिलता रहेगा। तो ये बिल्कुल ही रिस्क फ्री होते हैं। आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। आपकी रेगुलर कमाई होती रहने वाली है। रियल स्टेट दोस्तों आप अपने अड़ोस पड़ोस का कोई भी मकान, दुकान, प्लाट उठा करके देख लीजिए कि उसकी 1 साल, 2 साल, 5 साल पहले कीमत क्या थी और अब क्या है। अब तो मिलने को ही नहीं आता है। तो लैंड आपको पता है हमेशा ही लिमिटेड रहने वाली है। इस धरती पर जितनी ज़मीन है उतनी ही ज़मीन रहने वाली है और लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इस चीज़ को आप मान के चलिए कि रियल स्टेट में पैसा लगाने से कभी भी आपको पछतावा नहीं होगा। कैपिटल एप्रिसिएशन तो होगी। मान लीजिए एक प्लॉट आपने लिया 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए और लगाए एग्जाम्पल के तौर पर 10 लाख रुपए। अभी 10 वाला तो 11, 12, 15, 20 का होगा ही होगा। इसके साथ में ही रेंटल इनकम, अगर आपका ये कॉमर्शियल आपने कोई दुकान बना के छोड़ दी तो दोस्तों ज़्यादा इनकम आएगी। रेजिडेंशियल भी है, कोई ऐसा आपने किसी को कोई दे दिया किराए के ऊपर तो आपका रेंटल इनकम के साथ साथ में उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन, वो उसका अमाउंट भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है। 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, बड़े बड़े शहरों में तो करोड़ों से कुछ भी नहीं बनता है। तो अगर आपने जितना बड़ा ये प्रॉपर्टी खरीदनी है उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन आपको पता होगा अगर आपने मकान लेना है तो होम लोन वगैरह भी काफ़ी कम रेट में मिल जाते हैं। और कई बार दोस्तों डिस्प्यूट, कब्जे का डिस्प्यूट, रजिस्ट्री का डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट ये रियल स्टेट में रहते हैं। इस चीज़ को आपको प्लस माइनस को ध्यान में देना है। गोल्ड आपने सुना होगा, सोना कितना सोना है। गोल्ड सदाबहार इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। आप इसको पहन भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। 2 काम आपके हो जाएंगे। अगर आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं, हालांकि यहाँ पे आपको मेकिंग चार्जेस वगैरह देने पड़ सकते हैं या बहुत सारे अलग अलग ज्वेलर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इसको पहनते हैं तो एक तो आपकी शो ऑफ हो जाएगी, प्लस में आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन होने वाली है। पिछले सालों में आपका गोल्ड डबल हो गया है दोस्तों। 80,000 पर तोला ये आपको छू करके आया है। सोवरन गोल्ड बॉन्ड फिलहाल गवर्नमेंट ने अभी नई सीरीज इशू नहीं की है, लेकिन पिछले लोगों ने डबल पैसा यहाँ पे कमाया है और इसकी मैच्योरिटी आपको पता होगा टैक्स फ्री होती है। आजकल दोस्तों एक्सचेंज ट्रेडर फंड है। आप जैसे कि गोल्ड के म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं, गोल्ड के ETF भी ले सकते हैं जिसे कि ट्रेड कर सकते हैं। आप डेली का डेली फिजिकल गोल्ड भी ले सकते हैं। तो सोने के अंदर पैसा लगाओगे, आपने पिछला ट्रेंड आप देख लीजिए, 10 सालों का, 20 सालों का, 50 सालों का, सोना हमेशा बढ़ा ही बढ़ा है। इसके बाद
में दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का ज़माना है, बिटकॉइन का ज़माना है। आपने सुना होगा अभी जब इलेक्शन हुए थे यूएसए के, जो बिटकॉइन 40, 48, 50 हज़ार रुपये के लगभग था, अब 90 हज़ार से ऊपर चला गया है एक यूएसडी का। तो $1 करोड़ के लगभग ये हो जाने वाला है। हाई रिटर्न है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही कम टाइम में देखने को मिलते हैं। हालांकि फ्लक्चुएशन तो यहाँ पे भी बहुत होता है, लेकिन आपका पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करके पड़ा है, जब आप उसको रियलाइज करेंगे, बेचेंगे, जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस उसके ऊपर देना होता है। तो कांट एक एग्जांपल ऑफ बिटकॉइन का आप एग्जांपल ले लीजिए, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि 30% टैक्स तो हमें ही चाहिए और ये लीगल भी नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बहुत सारी एप्लीकेशंस ब्लॉक हो जाती हैं, आपका यहाँ पर भी पैन नंबर लिया जाता है, आपका TDS काट लिया जाता है, तो ऑनलाइन आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी अच्छी रिटर्न देने वाली है, लेकिन आपको इस पर ध्यान देना है। इक्विटी दोस्तों, इस 10 के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था दोस्तों, वो इक्विटी का है। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न हमने शुरू में ही डिस्कस किया। आपने बहुत सारे शेयरों का एग्जांपल मैं दूंगा, तो एक साल के अंदर ही कई शेयर डबल हुए हैं। हालांकि शेयर ऐसे होकर के ऊपर नीचे होकर के जाता है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, आपको टाइम है, आपको सब पढ़ने के लिए जो बैंक के फाइनेंशियल्स हैं, रिपोर्टिंग्स हैं, बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड देती हैं, एक्सपीरियंस वगैरह है, तो इक्विटी के अंदर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चलना पड़ेगा। आप कहें इंट्राडे के अंदर इक्विटी, तो इंट्राडे भी है, लेकिन आज ही खरीदा और आज ही बेचना पड़ गया, तो दोस्तों 101% आपको नुकसान होने वाला है। तो मैनी शेयर डबल हो गए सालों के अंदर ही। यहाँ पर भी टैक्स का ट्रीटमेंट आपको इक्विटी का अगर 1.25 लाख रुपए आपका माफ होता है, उसके बाद में 12.5% टैक्स देना पड़ सकता है। आपका शेयर एक बार नीचे आ गया तो हो सकता है वहीं पर अटक के रह जाएगा, आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा इक्विटी के अंदर। लेकिन दोस्तों एंडलेस अपॉर्चुनिटी है, इतने सारे शेयर्स हैं, इतने सारे ETFs हैं, इतने सारे। अगर आपको इक्विटी का नॉलेज नहीं है, आप चाहते हैं कि मैंने शेयरों में पैसा भी लगाना है और मुझे नॉलेज भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास टाइम नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है। मान लीजिए आपने गोल्ड के आपने सेक्टर में लगाना है, फार्मा के सेक्टर में लगाना है, IT के सेक्टर में लगाना है, इंफ्रा, गोल्ड, IT, रेल, पावर, जहाँ पर भी आपको पैसा अच्छा लगता है, तो म्यूचुअल फंड में आप या तो लमसम लगा दें। आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए पड़ा है, तो आप सारा का सारा एक बार में भी लगा सकते हैं। मान लीजिए जब मार्केट डाउन आता है, तब करेक्शंस आते हैं, जब आपको एंट्री मिलने का मौका मिलता है, या हर महीने जैसे आप RD के अंदर पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी होती है दोस्तों, डेट म्यूचुअल फंड, इक्विटी, हाइब्रिड, स्मॉल मिड कैप, लार्ज कैप, इस तरह के होते हैं। तो आपको एक्सपर्ट्स का फ़ायदा यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं, AMC होती हैं, वो यहाँ पे आपका प्रॉपर स्टडी करके अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं, और उनका दोस्तों एक्सपेंस रेशियो, एंट्री लोड, एग्जिट लोड वगैरह होता है, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। बिजनेस की बराबरी नहीं होती है। बहुत बार हमने आपको डिस्कस किया है कि बिजनेस के अंदर आप एक नॉर्मल जॉब करते हैं और बिजनेस के अंदर आपको जॉब देते हैं, तो इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है। आप एंडलेस इनकम यहाँ पे कमा सकते हैं, करोड़ों के रुपए कमा सकते हैं दोस्तों। अगर आपने जो गुड्स बेचना है, अगर आपने जो सर्विस देनी है, उसके ऊपर आपकी कमांड है, पकड़ है, प्रीमियम है, और वो लिमिटेड है, तो कहना ही क्या है। आपके काफ़ी सारे लिंक बन जाते हैं, जानकारी बन जाती है, और दोस्तों आपकी अच्छी जान पहचान, रिस्पेक्ट हो जाती है। बात कर लेते हैं टाटा, रतन टाटा सर ने अभी जब इस दुनिया को छोड़ा, तो कितनी ज़्यादा उनको प्यार, इज्जत अभी भी मिल रहा है, लोगों के आंखों में पानी आ गया था। टाटा है, बिरला है, अंबानी है, इन लोगों ने बिजनेस करके ही अपना नाम कमाया है, इतनी नेटवर्थ करोड़ों अरबों रुपए की बनाई है। तो आपके पास टाइम है, नॉलेज है, और सबसे बड़ी बात पैशन है, तो बिजनेस से बड़ी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन 10 के अंदर से आपको कौन सी दोस्तों बढ़िया लगी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग, पैसा लगाते रहें और अपनी दोस्तों तरक्की करते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे, और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, हमारा हौसला बढ़ जाएगा। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिनके पास में पैसा तो पड़ा है, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि इस पैसे को कहां लगाएं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो दोस्तों, वीडियो अच्छी या बुरी लगी हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।